मैं इस मंच पर आप सभी को ये महापुरुष की जो तस्वीर नजर आ रही है, इन महापुरुषों को नमन करते हुए, साथ ही इस क्रांति में, इस मुहिम में हमारे बीच में शहीद हुए वीर मन्नारे जगदीश जी पांडोर साहब को नमन करते हुए मैं आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। मैं कड़वी बात बोलता जरूर हूं, लेकिन वो आपको ग्रहण करके सिर्फ कार्यक्रम खत्म होता है वहीं तक रखनी है, गांठ बांध के नहीं रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम में आपने जो आपकी अपनी उपस्थिति दर्ज करी है, उससे लगता है कि आने वाले समय में आपका, हम सबका जो उद्देश्य है, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का उद्देश्य है, उसको कहीं न कहीं पूरा करने के लिए हम सबका, आप सबका योगदान सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज का जो कार्यक्रम जिला स्तरीय कई दिनों से लंबी तैयारियां चल रही थी, उस तैयारियों में बहुत सारे ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित हुए, लेकिन वो कार्यक्रम सारे होते हुए भी जिला स्तरीय कार्यक्रम इतना बड़ा आप सभी के सहयोग से जो नजर आ रहा है, उसके लिए आप सभी बहुत शुभ चिंतक, समाज के प्रति जन जागरूक हो। इसी के साथ हमारे वक्ता साथियों ने बहुत सारी बात बताई थी, उद्देश्य आधारित जल जंगल जमीन की बात भी बताई थी। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई ये आजकल की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमारा बाप दादा लड़ते आए, लेकिन वो समय और था। उस समय बाप दादाओं ने अलग तरीके से लड़ाई लड़ी थी। आज की लड़ाई हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। उसकी ताकत है, वो कलम है, कलम की ताकत से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसी के साथ शिक्षा की ओर आऊंगा। विद्यार्थियों की बात करें, आज शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए पिछड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि आज की शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के अनुरूप हम कहीं न कहीं नहीं चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हैं अभिभावक, और उसमें अभिभावक लापरवाही कर रहे हैं तो साथ साथ जो आपके अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, वो भी तो लापरवाही करेंगे। भाई साहब, बच्चा आपका है, आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो फिर किसके भरोसे भेज रहे हो स्कूल में? मैं बात सीधी कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को कहां आजादी दे रहे हो? 9वीं तक बच्चा पढ़ रहा है, वहां तक उसकी डिमांड कर रहा है आपके सामने कि मम्मी पापा मुझे मोबाइल की जरूरत है, मुझे मोबाइल दिलाइए। आपसे तंग करता है, आप उसको चुप करने की बजाय उसको गलत दिशा में ले जाने के लिए उसको मोबाइल दे रहे हो। दूसरी बात, मोबाइल देने के बाद में चलो ठीक है, जैसे तैसे करके वो 9वीं से 10वीं पास हो जाता है। 10वीं पास होने के बाद में वो 11वीं क्लास में एडमिशन लेता है, तो उस टाइम आपसे वो बाइक की डिमांड करता है, मम्मी पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल दीजिएगा। आप वो भी उस बालक की बात को मान लेते हो और ये नहीं समझते हो कि ये मोटरसाइकिल का आखिर करेगा क्या, उसको मोटरसाइकिल दे देते हो। 11वीं पास हो गया, 12वीं में एडमिशन ले लिया, वहां तक बच्चा गया। एडमिशन लेने के बाद में इस उम्र में कुछ एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वो बच्चा सीधा, चाहे छात्र हो छात्राएं हो, वो सीधा नकारात्मक दिशा की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। उस समय वो 12वीं पास होने से पहले आपके घर में, आप अभिभावक के सामने बहू लेकर के आ जाता, उसी गाड़ी के ऊपर बिठा के। फिर उस समय आप नालायक माँ बाप उसी बच्चे को उसी गाड़ी पर बिठा के लाए, सम्मान पूर्वक आप अंदर लेके आते हो उस बहू को। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, हम ये नहीं कहते सम्मान मत करो, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है वो समझिए। इसका परिणाम यह होता है कि जब बात समझौते की आती है, लड़की आ गई, चलो ठीक है, बेटा भी अपना, उसके बाद बहू आई तो बेटी भी अपनी हुई, लेकिन जब समझौते की बात आती है वहां पर लाखों में बात चलती है। यह सबसे बड़ी कुरीति है।
लाखों रुपए में जब समझौता होता है, मामला पुलिस स्टेशन तक जाता है, समझौता होता है, तब वही नालायक संतान आपकी जमीन बिकवा देता है। जमीन बिकवाता है, उसके बाद में लाखों रुपए में आपका समझौता होता है। तो आप अपनी संतान को आजादी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? काहे की आजादी? जिस उम्र में आपकी संतान डॉक्टर बनना चाह रही है, जिस उम्र में आपकी संतान इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जिस उम्र में आपकी संतान पुलिस विभाग में ऑफिसर बनना चाह रही है, जिस उम्र में आपकी संतान कलेक्टर बनना चाह रही है, उस उम्र में आप उनको आजादी दे रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, मोटरसाइकिल दे रहे हो। बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, राइडिंग करता है, राइडिंग करते हुए मारा जाता है, उसके बाद में स्टेटस लगाते, वही नालायक दोस्त चला गया चांद। काहे का चांद? किस चांद की बात कर रहे हो? उसने समाज के लिए क्या किया? समाज हित के लिए क्या किया? खुद के लिए क्या किया? घर के लिए क्या किया? परिवार के लिए क्या किया? ये आज आप माँ बाप जितने भी आए हुए अपने बच्चे को सही या गलत दिशा में ले जाने का जो सिस्टम है, आप खुद समझिए। आज से आप ठान लीजिए, इस आदिवासी दिवस कार्यक्रम के अंदर अपना बच्चा स्कूल में जाता है, मोबाइल से दूरी बनाए रखिएगा। मोबाइल से सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। आप लोगों को किसी को टाइम नहीं मिलता है कि विद्यालय में होने वाले एसडीएमसी या एसएमसी स्कूल की जो बैठकें होती है उसमें आप कोई नहीं जाते हो। वहीं से सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती है। मैं शिक्षा की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है, मैं खुद स्टूडेंट हूं, लो स्टूडेंट हूं, व्यवस्था बनी हुई है आदिवासी परिवार की, उस व्यवस्था के अनुरूप मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, प्रदेश स्तर की जो जिम्मेदारी दे रखी है, उस हिसाब से मैं शिक्षा के ऊपर ही बोल रहा हूं। यह आपको ठानना होगा। आप अपने घर, अपने परिवार, अपने भविष्य, बच्चे का भविष्य सही या गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हो, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन ये आदिवासी परिवार के नाम से जितने भी जन जागरण चिंतन शिविर होते आए हैं, कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्ता ने आपकी संतान या किसी समाज, किसी को गलत दिशा में जाने की बात नहीं कही है। यहाँ आने के बाद में आप जो भी सुनते हो, जो भी ग्रहण करते हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, हो सके वहां तक शहीद रतनलाल पारगी साहब की तरह देश के लिए भी सर्वोच्च काम करने वाला आपके अक्षर स्वर्ण अक्षरों वाली लिस्ट में लिखे जाए, ऐसा काम करना चाहिए आपके बच्चे। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको खूब खूब जोहार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जयकारा हो जाए, नारा हो जाए। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जोहार।